चिड़िया थी, उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण टुनटुनी चिड़िया को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन टुनटुनी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। टुनटुनी चिड़िया 5वीं क्लास की छात्रा थी। वो उड़ते उड़ते स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ टुनटुनी, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टुनटुनी चिड़िया ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल टुनटुनी के घोंसले से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर की थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से स्कूल तक रोज उड़ती हुई आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शा स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन टुनटुनी चिड़िया क्लास के बाहर एक पेड़ की डाल पर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने टुनटुनी को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, टुनटुनी, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है? मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है। जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। टुनटुनी चिड़िया की हालत पर उसकी क्लास की चिड़िया उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन टुनटुनी किसी से कुछ नहीं कहती। पढ़ाई करने के बाद टुनटुनी चिड़िया को जो खाली समय मिलता, उसमें वो सब्जी बेचने में अपने माता पिता की मदद करती थी। वो सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और टुनटुनी चिड़िया ने 5वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली। वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। घर आकर टुनटुनी चिड़िया ने ये बात अपने माता पिता को बताई। टुनटुनी बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, देखना एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन माँ बाबा, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे नई किताबें लाकर देते। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा परेशान हो गया। टुन्नू चिड़ा को इस तरह परेशान देखकर टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताब से? माँ, पढ़ाई से। तो पढ़ाई पुरानी किताब से भी हो सकती है। किताबें नई या पुरानी होने से कुछ नहीं होता। नई किताब में जो बातें लिखी होंगी वही तो पुरानी किताब में भी लिखी होंगी, इसलिए तू पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। टुनटुनी इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताबें सस्ते दाम में खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया की पुरानी किताबें देखकर उसकी सहेलियाँ हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। नई क्लास में भी फटी हुई किताब? इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। मेरी किताबें पुरानी फटी है तो क्या हुआ? देखना, मैं इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया इस बार और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। टुनटुनी इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और टुनटुनी 10वीं कक्षा में आ गई। टुनटुनी के पापा, अब हमारी बेटी 10वीं में आ गई है। उसकी फीस भी जमा करनी है। अगर टाइम पर फीस जमा नहीं की तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। हाँ टूनी, मैं कोशिश करता हूँ। टुन्नू चिड़ा घर घर जाकर सब्जी बेचने लगता है, लेकिन उसकी इतनी बिक्री नहीं हो पाती। टुनटुनी अपने माँ बाप को इतना परेशान देखकर एक पेड़ की डाल पर रोने लगती है। हे भगवान, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मेरी 10वीं की परीक्षा को पूरा कर दे। मेरी फीस के लिए कहीं से पैसों का इंतजाम कर दे। तभी वहाँ पेड़ के पीछे बैठा कालू को उसकी बातें सुन रहा होता है और वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे तुम रो मत, मैंने तुम्हारी सारी परेशानी सुन ली है। मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तुम्हें पढ़ाई करने का इतना मन है तो मैं अपने पापा से बात करूँगा, वो तुम्हें परीक्षा में बैठने देंगे। पर मैं तो तुमको जानती नहीं, फिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मैंने किसी चिड़िया को परीक्षा देने के लिए ऐसे रोते हुए नहीं देखा। अब तुम परेशान मत हो, कल तुम परीक्षा देने आ जाना। कालू कौवे के कहने पर उसके पिताजी टुनटुनी को 10वीं की परीक्षा करवा देते हैं और टुनटुनी पूरे जंगल के पक्षियों में अव्वल आती है। बेटा, तुमने अपनी मेहनत से पूरे जंगल के पक्षियों का नाम रोशन किया है और तुम्हें हमारे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और कालू कौवे से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये परीक्षा नहीं दे पाती। टुनटुनी चिड़िया की माँ पापा दोनों टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के लिए कालू कौवे का रिश्ता आता है। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सेठ जी, हम इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन सेठ जी टुनटुनी पहले डॉक्टर बनना चाहती है, उसके बाद ही वो शादी करेगी। ठीक है, टुनटुनी जब डॉक्टर बन जाए तो हम उसे अपने घर की बहू बना लेंगे। कुछ साल बीत गए। अब टुनटुनी अपनी कड़ी मेहनत से डॉक्टर बन गई और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कालू कौवे से हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी